नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। अगर आप जल्द ही कोई नई कार लेने का प्लान बना रहे हैं तो रुकिए, ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये आपके लिए एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल गाइड साबित होने वाला है। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे आज के इस दिलचस्प टॉपिक पर आते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, एक बेसिक रूल हमेशा याद रखना है, कारें एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होती हैं। मतलब ये कि शोरूम से बाहर निकलती ही इनकी कीमत तेजी से गिरने लगती है। अगर बिना सोचे समझे हमने किसी महंगी कार में पैसा लगा दिया तो ये हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई को बहुत तेजी से खत्म कर सकता है। सीरियसली, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो आज के हमारे इस एजेंडे में हम क्या-क्या कवर करेंगे? सबसे पहले डेप्रिसिएशन ट्रैप का जोखिम, फिर ऑटो टेक्नोलॉजी में आने वाला बड़ा शिफ्ट, उसके बाद देखेंगे 8 लाख और 10 लाख के बजट की 5 सुपर वैल्यू कार्स, और आखिर में बात करेंगे कि कार लोन के उस भारी भरकम जाल से कैसे बचा जाए। इस विश्लेषण के अंत तक इस बदलते बाजार में एक स्मार्ट फैसला लेने के लिए आपके सामने एकदम स्पष्ट विकल्प होंगे। चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, डेप्रिसिएशन ट्रैप का रिस्क। आजकल आपने नोटिस किया होगा, कार कंपनियों ने एक नया ही ट्रेंड सेट कर दिया है। हर नई कार में पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी-बड़ी टच स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, मतलब सारे फैंसी फीचर्स भर दिए गए हैं। और पता है इसका नतीजा क्या हो रहा है? इन फीचर्स की वजह से साधारण कारों के दाम भी एकदम आसमान छूने लगे हैं। और यही सबसे अहम बात है, इन फैंसी फीचर्स के नाम पर आज एक नॉर्मल मिड सेगमेंट कार भी 15 से 25 लाख रुपए तक जा पहुंची है। सच कहूं तो आज के समय में टॉप मॉडल्स पर इतना बड़ा अमाउंट खर्च करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। ये लिटरली एक ऐसा जाल है जिससे अभी बचना बहुत बहुत जरूरी है। सेक्शन 2, दी ऑटो टेक्नोलॉजी शिफ्ट। आखिर ये 15-20 लाख खर्च करना इतना बड़ा रिस्क क्यों है? देखिए, अगले 3-4 सालों में ऑटो सेक्टर एक बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट यानी तकनीकी बदलाव से गुजरने वाला है। अगर आज हम 20-25 लाख की महंगी कार ले लेते हैं तो आने वाले समय में हम एक तरह से बलि का बकरा बन सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि जब नई तकनीक मार्केट में पूरी तरह छा जाएगी तो आज की महंगी कारों की रीसेल वैल्यू बिल्कुल धड़ाम से गिर जाएगी। इसे ऐसे समझिए, अभी हमारी ऑटो इंडस्ट्री पूरी तरह से एक ट्रांजिशन फेज में है। ईवी मार्केट में 400 वोल्ट से सीधा 800 वोल्ट आर्किटेक्चर आ रहा है। इसका मतलब है गाड़ियां कहीं ज्यादा तेजी से चार्ज होंगी। पुरानी नॉर्मल बैटरी की जगह अब सेफ और एडवांस सॉलिड स्टेट बैटरी लेने वाली हैं। और पेट्रोल कारों का क्या? वहां कड़े BS7 एमिशन नॉर्म्स और E27 फ्यूल की तैयारी हो रही है। तो सोचिए, भविष्य में पुरानी कारों के इंजन का क्या होगा? इस इतने बड़े बदलाव के दौर में पुरानी तकनीक पर अपना लाखों रुपया फंसा देना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। सेक्शन 3, वैल्यू पिक्स अंडर 8 लाख। अब सवाल ये उठता है कि तो फिर किया क्या जाए? इसका सीधा सा और स्मार्ट उपाय ये है कि इस बदलाव के दौर में 5 से 10 लाख रुपए के बीच की ऐसी गाड़ियां चुनी जाएं जो आपको सुपर वैल्यू दे। तो चलिए सबसे पहले 8 लाख रुपए से कम कीमत वाली उन बेहतरीन वैल्यू कारों पर नजर डालते हैं जो आपका पैसा बचाएंगे। इस लिस्ट में हमारा पहला ऑप्शन आता है मात्र 5,60,000 रुपए की कीमत पर। जी हाँ, ये एक्स शोरूम कीमत है टाटा पंच के स्मार्ट एडिशन की। इस समय ये मार्केट में एक बहुत ही शानदार एंट्री लेवल विकल्प है। अब देखिए, इस कीमत पर आपको मिल क्या रहा है? एक 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार, 6 एयरबैग्स और टाटा का वो मजबूत ऑफ रोड DNA, साथ ही ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस और 15 इंच के पहिए। और हाँ, इसका इंजन अब पहले से बहुत ज्यादा रिफाइंड हो गया है, रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट। सुरक्षा के सारे जरूरी फीचर्स इसमें हैं। और रही बात टच स्क्रीन की, तो भाई वो तो बाद में भी अपनी जरूरत के हिसाब से लगवाई जा सकती है ना। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें एक बेहतरीन फैमिली कार चाहिए। हमारा अगला विकल्प आता है लगभग 6,80,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर, जो ऑन रोड आते आते करीब 7.5 लाख रुपए की पड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी बलेनो के डेल्टा मॉडल की। इस कार की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? इसका 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। ये इसे इतना स्मूथ बनाता है कि क्या कहने। केबिन स्पेस की बात करें तो इसमें 4th जनरेशन होंडा सिटी जैसी शानदार जगह मिलती है। साथ ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और टच स्क्रीन जैसे जरूरी फीचर्स भी मौजूद हैं। मारुति की बेहतरीन माइलेज, रिलायबिलिटी और 6 साल तक की वारंटी तो है ही,
सबसे अच्छी बात, 4-5 साल बाद जब आप इसे बेचने जाएंगे तो इसकी कमाल की रीसेल वैल्यू आपको मार्केट डेप्रिसिएशन की मार से बचा लेगी। एकदम सेफ बेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा विकल्प आता है 7,40,000 रुपए की एक्स शोरूम कीमत कर। ऑन रोड ये करीब 8 लाख रुपए के आसपास बैठता है। ये है होंडा अमेज का वी मॉडल। अक्सर लोग सेडान कारों का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं कि यार ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी, लेकिन अमेज में आपको 170 से ज्यादा की क्लियरेंस मिलती है, जो हमारे इंडियन रास्तों के लिए एकदम सही है। इसके अलावा 400 लीटर का बड़ा बूट स्पेस, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम यानी ESP जैसी कमाल की सेफ्टी सुविधाएं हैं। होंडा की रिलायबिलिटी के साथ अगर देखा जाए तो 8 लाख के बजट में ये एक कंप्लीट फुल पैकेज कार है। सेक्शन 4, प्रीमियम वैल्यू अंडर 10 lakhs। अब मान लीजिए आपका बजट थोड़ा ज्यादा है, आपको थोड़ी प्रीमियम फील चाहिए, लेकिन आपको 15 से 25 लाख वाले उस भारी भरकम ट्रैप में भी नहीं फंसना है, तो 10 लाख से कम के ये अगले विकल्प आपके लिए एकदम सटीक बैठेंगे। करीब 9 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत में आपको मिलती है महिंद्रा XUV 3XO का RXM मॉडल। अगर आप एक बड़ी SUV के लिए अपना बजट बेवजह खींचने का विचार कर रहे थे, तो रुकिए, ये उसका एक बेहद स्मार्ट और किफ़ायती ऑल्टरनेटिव है। इस कार में आपको पक्का वाला महिंद्रा का SUV DNA मिलता है। इसमें 1200 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन है और 2600 mm का बड़ा व्हील बेस है, मतलब 5 लोग इसमें आराम से खुलकर बैठ सकते हैं। 5 स्टार सेफ्टी, 6 एयरबैग्स और ABS इसे बेहद सुरक्षित बनाते हैं। और मजे की बात, बड़ी SUV के मुकाबले इसका वजन कम है, जिससे इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना बहुत आसान है और माइलेज भी शानदार मिल जाती है। अब आते हैं अपने आखिरी विकल्प पर, जो लगभग 9.5 लाख रुपए की रेंज में आता है। जो लोग एक फीचर लोडेड, स्पॉटी और पंची राइड चाहते हैं, उनके लिए किया की SUV का HD के ऑप्शन मॉडल एक जबरदस्त चॉइस है। सच बताऊं तो इसमें लग्जरी कार वाले कमाल के फीचर्स मिलते हैं, वो भी बिना किसी लग्जरी प्राइस टैग के। जरा सोचिए, इस कीमत में आपको सनरूफ मिल रहा है, 12.3 इंच की शानदार HD टच स्क्रीन मिल रही है, इसका टर्बो पेट्रोल इंजन 2000 RPM के बाद जो बेहतरीन पावर देता है ना, वो एकदम मजेदार है। इसका बॉक्सी डिजाइन इसे अंदर से बहुत स्पेशियस बनाता है और साथ ही रियर व्यू कैमरा, ESP और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी टॉप नॉच सेफ्टी भी मिलती है। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। इन सभी विकल्पों को एक साथ देखने पर एकदम साफ हो जाता है कि 10 लाख रुपए से कम के बजट में मार्केट में कितनी ज्यादा वैल्यू मौजूद है। टाटा पंच की बेजोड़ सेफ्टी हो, बलेनो की रिलायबिलिटी हो, अमेज का बेहतरीन स्पेस, महिंद्रा की पावर या फिर किया के प्रीमियम फीचर्स, ये सब आपकी जेब पर भारी पड़े बिना आसानी से मिल रहे हैं। सेक्शन 5, अवॉइडिंग ऑटो डेब्ट ट्रैप्स। अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर, कार लोन के जाल से बचना। देखिए, आज ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी अस्थिरता है और ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि आज के युवा अपनी सालों की मेहनत की सेविंग्स को ख़त्म कर रहे हैं और लोन के भारी जाल में फंस रहे हैं। वो भी किस लिए? एक ऐसी चीज़ के लिए जिसकी कीमत हर गुजरते दिन के साथ बस कम ही होनी है। तो फाइनली इस बड़े टेक्नोलॉजिकल बदलाव के दौर में अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी को प्रायोरिटी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक ईवी और नई तकनीक पूरी तरह से मार्केट में स्टेबल नहीं हो जाती, अपने बजट को सीमित रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आप सही निर्णय लेने के लिए माई कार हेल्पलाइन जैसी वेबसाइट्स के स्मार्ट सर्च टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आपकी अगली कार एक स्मार्ट एसेट साबित होगी या फिर एक बहुत महंगा कर्ज का जाल? इस पर जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। सीखते रहिए और हमेशा स्मार्ट फैसले लेते रहिए।